तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ पर आपसे वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं, तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है इन दो इंजन ऑयल के बीच, टीवीएस का ट्रू फॉर सिंथेटिक ऑयल और मोट्यूल का 71,000 10W40 इंजन ऑयल। अगर आप भी अपने स्टॉक इंजन ऑयल से मोट्यूल की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मोट्यूल बेस्ड है या टीवीएस का स्टॉक इंजन ऑयल, और अगर आप मोट्यूल पर शिफ्ट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके बाइक की इंजन में आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको मेरी बाइक के बारे में बता देता हूँ। ये है मेरी अपाचे 164V BS6 मॉडल। इसको परचेस किए हुए लगभग मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 सालों में मैं इसे लगभग 24,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, जिसमें से लगभग मैंने 8 से 10,000 किलोमीटर मोट्यूल का इंजन ऑयल यूज़ किया है। अब बात करते हैं कि मैंने टीवीएस के इंजन ऑयल को छोड़कर मोट्यूल पर क्यों शिफ्ट किया। मैंने मोट्यूल पर शिफ्ट किया क्योंकि स्टॉक इंजन ऑयल में मुझे उतना दम नहीं लगता था। मुझे मेरी बाइक का फुल ऑन पोटेंशियल निकालना था और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे जिसमें बहुत से लोगों ने मोट्यूल को रिकमेंड किया था, पर यह सबसे गलत डिसीजन था मेरे लाइफ का। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों गलत था। अब बात करते हैं इन दोनों ऑयल के प्राइसिंग के बारे में। टीवीएस अपाचे 164V के लिए 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल रिकमेंड करता है, तो इसी के साथ हमें देखने को मिलता है टीवीएस का ट्रू सिंथेटिक 4 ऑयल, जो कि 1200 ml के पैकेजिंग के साथ आता है, जिसकी कॉस्ट हमें लगभग देखने को मिल जाती है 900 रुपीज़। और वहीं पर दूसरी साइड मोट्यूल में हमें 1 लीटर की पैकेजिंग देखने को मिलती है और अपाचे में 1200 ml इंजन ऑयल डलता है। इसकी वजह से मुझे 2 बॉक्स परचेस करने पड़े थे। अगर मोट्यूल के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस डिफर करती है, आप ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हो या ऑनलाइन मार्केट से। फिर भी बॉक्स पर इसकी कीमत 950 बताई गई है, पर ऑफलाइन मार्केट में आप इसे इजीली डिस्काउंट पर ग्रैब कर सकते हो। मैंने इसे ऑनलाइन ऑफर में परचेस किया था, इसलिए मुझे डिस्काउंट में मिल गया। लगभग 1300 के 2 बॉक्स मुझे मिले थे। अब बात करते हैं इन दोनों ऑयल के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। जब मैंने मेरे बाइक में फर्स्ट टाइम मोट्यूल का ऑयल यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले थे। मेरे बाइक का टोटली साउंड चेंज हो चुका था, बाइक की फायरिंग काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी थी, मतलब बहुत अच्छा साउंड आ रहा था बाइक से। और मैं स्टार्टिंग में मोट्यूल के इंजन ऑयल से बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगर एज ए कंपेरिजन बोलूँ तो टीवीएस और मोट्यूल में मुझे क्या क्या डिफरेंस लगा है, ऐसे मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। बाइक की जो इनिशियल स्पीड थी, बाइक का जो इनिशियल पिकअप था, वो मोट्यूल में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा एज़ कम्पेयर टू टीवीएस इंजन ऑयल। मोट्यूल का जो इंजन ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, एज़ कम्पेयर टू टीवीएस का इंजन ऑयल गाढ़ा है, तो उसे पतला होने में, बाइक के साथ में थोड़ा मैच होने में लगभग 300 से 400 किलोमीटर का टाइम लग जाता है। तो वो 300 से 400 किलोमीटर के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली आपके बाइक के साथ में मैच होता है। ये मैं आपको रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे बाइक में मोट्यूल यूज़ किया था और अगले सुबह जब मैंने कोल्ड स्टार्ट की थी, मुझे आदत है यूजुअली कोल्ड स्टार्ट करने की 2 से 3 मिनट मेरे बाइक को। तो जब मैंने अगले सुबह कोल्ड स्टार्ट की थी, कोल्ड स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली बाइक बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो जो इंजन का जो ऑयल था, मोट्यूल की जो थिकनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और वही मतलब कोल्ड स्टार्ट में उस पर लोड गिरा इंजन पे, इसकी वजह से बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी। ये इंसिडेंट्स अभी भी मेरे याद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोट्यूल को थोड़ा अपने बाइक में सेट होने तक देर लगता है। अब बात करते हैं गियर शिफ्टिंग के बारे में। तो गियर शिफ्टिंग में आज आपको बोलूँ तो मुझे टीवीएस काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा मोट्यूल से, क्योंकि मोट्यूल में जो गियर शिफ्टिंग है वो मुझे इतनी खासकर पसंद नहीं आई। इतनी स्मूथ बटरी गियर शिफ्टिंग आपने को मोट्यूल में देखने को नहीं मिलती। बट ये एज मच इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको पता लग जाए कि गियर इतना हार्ड जा रहा है या इतना स्मूथ जा रहा है। बट फिर भी मैं एक ऑब्जर्व करता हूँ मेरे बाइक को, तो मुझे टीवीएस का इंजन ऑयल ज़्यादा स्मूथ लगा इन गियर शिफ्टिंग। अब बात करते हैं गाड़ी के टॉप एंड के बारे में। तो मोट्यूल में क्या होता था, इनिशियल पिकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता था, मतलब गाड़ी जो थी एक्सलेरेशन लगभग 0 to 60 काफ़ी क्विक जाती थी और बाइक में जो करंटनेस था, पावर थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्हांस लगती थी टीवीएस के कंपेरिजन में। पर जो गाड़ी का टॉप एंड था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था, मतलब वो गाड़ी 90 के ऊपर जाने में स्ट्रगल करती थी। और वहीं पर अगर हम टीवीएस का स्टॉक इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इजीली 90 110 पर क्रूज़ कर सकते हैं अपन। तो टॉप एंड में मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दी मोट्यूल में, बट इतनी भी नहीं, एज मच डिफरेंस इतना नहीं है कि ये कोई बता सके कि ये एक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते। मैं अपने बाइक से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं आपको ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं हीटिंग की। तो हीटिंग की एज मच टीवीएस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपाचे सीरीज़ में। बट फिर भी अगर हीटिंग को मैं आपको बताऊँ तो मुझे मोट्यूल थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि मोट्यूल में थोड़ी हीटिंग कम मुझे फील होती थी और टीवीएस में थोड़ा ज़्यादा मुझे फील होता है हीटिंग का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा एज मच इतना कुछ इशू नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं गाड़ी के माइलेज के बारे में। जब अपन मोट्यूल पर शिफ्ट करते हैं तो क्या माइलेज डाउनफॉल होता है माइलेज का या फिर माइलेज बढ़ता है? एज अ जेन्युइन बताऊँ, मैंने मेरे बाइक से विद पिलियन के साथ में मैंने 48 का माइलेज निकाला था। उसका वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मेरे चैनल पर अवेलेबल है,
और आप देख सकते हो टीवीएस के स्टॉक इंजन ऑयल पर मैंने 48 का माइलेज निकाला था, और उसी के बाद में मैंने मोटुल के इंजन ऑयल पर 57 का और 54 का माइलेज निकाला था। ये कोई बिलीव नहीं करेगा कि अपाचे जैसी गाड़ी 54 या 57 का माइलेज दे सकती है, बट अगर आप अच्छे से चलाते हो, अच्छे से बाइक को मेंटेन करते हो, तो मैंने ये सब निकाला है माइलेज मेरे बाइक का, और ये एकदम जेन्युइन है। लगा तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा बाद में। तो मैं स्लाइटली बेटर मानूंगा मोट्यूल को, थोड़ा सा मोट्यूल मुझे अच्छा लगा माइलेज के बारे में, बट इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको फील होगा। मतलब स्लाइटली 1 और 2 किलोमीटर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा मोट्यूल में एज़ कम्पेयर टू टीवीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात थी मेरी शिफ्ट करने की कि टीवीएस का जो इंजन ऑयल है, स्टॉक इंजन ऑयल, वो ज़्यादा दिनों तक जाता नहीं है। मतलब आप लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद में जो दम है ऑयल का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब बाइक एकदम रिस्पॉन्स आपको उतना अच्छा देती नहीं है, बाइक में एकदम आप लोगों को स्ट्रांगनेस फील नहीं होती है जो रॉनेस आपको चाहिए। तो आपको टीवीएस का इंजन ऑयल लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर पे ही डेड हो जाता है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आपको रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पर मोट्यूल की ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि मोट्यूल जो है वो अब कंसिस्टेंसी उसमें बहुत अच्छी है। मोट्यूल बहुत ज़्यादा दिनों तक लास्ट करता है। मोट्यूल लगभग मुझे 4 से 4,500 किलोमीटर तक चलता था, और ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि बाइक का इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, बाइक सर्विस मांग रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मोट्यूल के बारे में लगा। और अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए मोट्यूल पर शिफ्ट करने के बाद। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि मैंने लगभग स्टार्टिंग की जो 5 सर्विसेज हमें कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाती है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी, और 6 सर्विस में मैंने मोटुल पर शिफ्ट किया था। तो 6 सर्विस पर मोटुल शिफ्ट करने के बाद में स्टार्टिंग के 1 से लेकर 1,500 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा खुश था मोटुल के रिस्पॉन्स के बारे में। मुझे बहुत प्यारा लगा था मोटुल का इंजन ऑयल। बट जब 1,500 से 2,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए उसके बाद में मेरे इंजन से कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी आती थी कि लगभग अपन हाईवे पर क्रूज़ कर रहे हो 60 से लेकर 70 के बीच में, तो वही कांस्टेंट स्पीड पर अगर अपन क्रूज़ कर रहे हैं तो गाड़ी के इंजन के हेड से कट 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 ऐसा कुछ गियर के टूटने जैसी आवाज़ आती थी। तो स्टार्टिंग में ये आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, तो मैंने इसे निगलेक्ट किया। नेक्स्ट सर्विस में मैंने सर्विस सेंटर वालों को बताया भी कि मेरे इंजन से ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है। पर सिटी में यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो समझ में नहीं आता, ये सिर्फ हाईवे पर पता लगता था कि गाड़ी के हेड में से आवाज़ आ रही है। जब मैंने उन्हें सर्विस सेंटर पर मैकेनिक को बताया कि ऐसी आवाज़, उन्होंने टेस्ट ड्राइव की गाड़ी पर उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो बोले कि आप एक काम करो, 2 दिन तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दो, हम चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो कोई बिलीव ही नहीं करता था कि इंजन में से आवाज़ आ रही है। तो ऐसे सेम इंसिडेंट्स मेरे साथ 2 सर्विस में हुआ। मतलब यूजुअली मेरा जो यूजेस है बाइक का वो मैं सिटी में यूज़ करता हूँ, हाईवे पर मेरा ज़्यादा टूरिंग नहीं होता, तो मैंने ऐसे ही निगलेक्ट करता गया इस प्रॉब्लम को। तो 2 सर्विस होने के बाद में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब जो आवाज़ मुझे 60 से लेकर 70 के बीच में आ रही थी वो 60 के ऊपर कॉन्स्टेंटली अब आने लग गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेडेक हो चुका था, और आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था कि कुछ गियर वगैरह इंजन के अंदर टूट रहा है। तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे सर्विस सेंटर पर इसे खड़ी कर देनी है, या फिर सर मैकेनिक्स को अच्छे से समझाकर बताना है। बट थैंक गॉड इस बार मैकेनिक को ये प्रॉब्लम कैच हो गई और उन्हें आवाज़ आ गई इंजन से, और उन्होंने बाइक सर्विस सेंटर पर 2 दिन तक खड़ी कर ली। उसके बाद में उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें पता लगा कि इंजन का जो ब्लॉक पिस्टन है वो ब्लॉक पिस्टन ख़राब हो चुका था। अब उसका रीज़न मेनली मुझे भी नहीं पता और कोई बता भी नहीं सकता कि ब्लॉक पिस्टन क्यों ख़राब होता है। पर मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम मुझे कब से आने लगी, जब मैंने मोटुल पर शिफ्ट किया उसके लगभग 1,500 से 2,000 किलोमीटर बाद से। उसके पहले मेरे बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब बाइक एकदम स्मूथ चलती थी, कोई किसी तरीके की आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अब हाल फिलहाल में ही पिछले 8 से 10 दिन पहले ही मेरा ब्लॉक पिस्टन चेंज हुआ है इन वारंटी में। तो उसके बाद से भी मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे बाइक से आवाज़ आना बंद हो जाना चाहिए, बट उसके बाद से भी आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मतलब जहाँ पर 100% आवाज़ आ रहा था अभी उसकी सिर्फ 20% आवाज़ आ रहा है, बट आवाज़ अभी भी आ रहा है, और उसकी वजह से मुझे डर लगता है क्योंकि ये आवाज़ अलग ही टाइप का होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब इंजन के अंदर गियर्स टूट रहे हैं, और वो एक पे एक ऐसा ये हो रहे हैं, बैश हो रहे हैं, मतलब धड़क रहे हैं, ऐसा कट 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 आवाज़ आती है एक कांस्टेंट स्पीड पर क्रूज़ करने के बाद में। बाकी उसे हाईवे पर ही आवाज़ आती है क्योंकि हाईवे पर अपन कांस्टेंट चलते हैं, और सिटी में ऐसी आवाज़ नहीं आती। अगर आपको इस आवाज़ के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट एज़ पर माय गेस ये प्रॉब्लम मुझे मोटुल यूज़ करने के बाद से ही आने लगी है, तो इसका रीज़न मे भी मोटुल हो सकता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। ओवरऑल मोटुल का इंजन ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जब इंजन का प्रॉब्लम आता है तो बहुत सिर दर्द हो जाता है। वैसे तो मुझे ये सब वारंटी में क्लेम हो गया है ब्लॉक पिस्टन, क्योंकि मेरे बाइक को लेकर सिर्फ 2 साल ही हुए और वारंटी हमें इंजन की 3 साल देखने को मिलती है। फिर भी अगर आपने थर्ड पार्टी इंजन ऑयल यूज़ किया आपके बाइक में तो आपकी आपकी वारंटी क्लेम होने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप बात करते हो कि आपको मोटुल के इंजन ऑयल पर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आंसर इसको बता दूँ आपको
कि हाँ, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आपके बाइक के साथ में, आपको बाइक को कुछ तो भी अलग से निकालना है, आपका पोटेंशियल निकालना है, बाइक में कितना दम है वो देखना है, तो आप शिफ्ट हो जाओ मोटूल पे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको आगे आगे चल के वारंटी या फिर इंजन में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आपको आपका इंजन स्टेबल चाहिए, अच्छे से चलाना है, जो है वो ठीक है, तो आप अपने स्टॉक इंजन ऑयल पर ही रहे। क्योंकि क्या है कि इंजन में अगर दिक्कत आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरे इंजन में क्या दिक्कत है, आखिर मतलब ये आवाज़ किस चीज़ की आवाज़ है, तो अभी भी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आपके अंदर रिस्क लेने का ये हो, आपको अगर देखना हो कि मतलब कैसा परफॉर्म करता है दूसरे इंजन ऑयल पर, तो आप शिफ्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। मतलब इतना भी डिफरेंस आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट जो यूजुअली अपने बाइक के साथ में अटैच होते हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस इस ऑयल में हमें देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मोटुल का इंजन ऑयल इज नो डाउट बेस्ट है। अब एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे इंजन से आवाज़ आना स्टार्ट हुई क्योंकि टीवीएस जो है अपाचे सीरीज़ में 10W30 ऑयल रिकमेंड करती है, और मैंने एक ग्रेड अपग्रेड किया था। मतलब जो ऑयल का जो लेवल है, मैंने 10W40 रिकमेंड करी थी टीवीएस वाले, तो मैंने 10W40 उसमें यूज़ किया था। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 10W40 ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है, वो पतला नहीं होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट ये एज मच इतना बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों की जो बाइक्स है, सेम बाइक्स है अपाचे, तो उसमें उन्होंने 10W50 डाला है, फिर भी उनके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। ऐसा हो सकता है कि मेरे ड्राइविंग की वजह से मेरे बाइक में प्रॉब्लम आई हो, या फिर इस ऑयल की वजह से आई हो, मुझे पता नहीं है। पर जो था मैंने आपके साथ में शेयर किया। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने गाड़ी में स्टॉक ही डाल दिया है वापस से, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है, और स्टॉक इंजन ऑयल पर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ फिर से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको कुछ जानना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और आप भी बताओ कि आपके बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डाला है, आप कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करते हो।